हेलो एवरीवन। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की या किताब की नहीं है। ये है रियल लाइफ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस जो किसी के भी होश उड़ा दे, क्योंकि कई बार डर वहीं से शुरू होता है जहाँ हमारी समझ खत्म होती है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडवाल की, जहाँ लोग कहते हैं उस गांव में एक छाया रहती है। छाया मतलब कोई परछाई, कोई इकाई, कोई ऐसी चीज जो आपके साथ लग जाती है और फिर आप चाहे जहां भी जाओ वो आपके पीछे पीछे आती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, अगर वो चीज खुद चलकर आपके घर आ जाए तो उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। पूरी घटना शुरू होती है रवि नाम के लड़के से। रवि एक आम लड़का था, एक कंपनी में काम करता था। एक बार वो अपनी नानी के गांव कुंडवाल शादी में शामिल होने गया। गांव का माहौल, रिश्तेदार, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज उसे खटक रही थी। हर रात उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखती थी, कभी किसी लड़की की, कभी किसी बुजुर्ग की, कभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटकाता था। पर जब रवि बाहर जाता वहां कोई नहीं होता। शादी खत्म होते ही रवि शहर लौट आया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहर लौटने के कुछ ही दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। रात को घर में सामान अपने आप गिर जाता, बाथरूम का शीशा खुद टूट गया। माँ कहती कोई दरवाजा खोलता बंद करता है। रवि को महसूस होता कोई है उसके कमरे में, पर कोई दिखाई नहीं देता। जब परेशानियां हद से बढ़ गईं तो रवि ने एक लोकल स्पिरिचुअल हीलर को बुलाया। उसने घर देखते ही कहा, तुम कुंडवाल गांव गए थे ना, वहां से कुछ साथ उठा लाए हो। रवि हैरान था। हीलर ने बिना बताए कैसे जान लिया। हीलर ने आगे बताया जो चीज खुद से घर आ गई है वो सिर्फ पूजा से नहीं जाएगी। उसने रात में पूरे घर की रुकावट महसूस की। कहा कोई छाया अंदर घुस गई है और अब वो रवि के पीछे पीछे हर जगह जाती है। रात को हीलर ने कैमरे लगाए। सीसीटीवी में दिखा एक धुंधली सफेद परछाई रवि के कमरे के पास घूम रही थी, कभी खिड़की के पास, कभी बिस्तर के पास। और रवि की नींद में उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, जैसे कोई सपना नहीं, डर हकीकत बन चुका हो। अगली सुबह हीलर ने कहा अगर कुछ नहीं किया गया तो ये छाया सिर्फ साथ नहीं रहेगी, धीरे धीरे शरीर पर कब्जा करने लगेगी। सबसे पहले दिमाग पर असर करेगी, नींद उड़ जाएगी, फिर गुस्सा, फिर शरीर में कमजोरी और आखिर में इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है। रवि के घर वालों ने तुरंत उपाय शुरू किए। रात को तांत्रिक विधि की तैयारी हुई। पूजा, मंत्र, अगरबत्ती, नींबू, मिर्च। रात 3 बजे जब प्रक्रिया चल रही थी तभी घर की सभी लाइट्स चली गईं। कमरे में भयानक ठंडक फैल गई। चारों तरफ किसी लड़की की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी खिड़की के पास दीवार पर लाल रंग से लिखा दिखा, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। तांत्रिक ने बताया ये वही लड़की है जिसकी आत्मा गांव के सुनसान इलाके में भटकती थी। रवि उसे अनजाने में अपने साथ उठा लाया। अब वो उसके शरीर में घर करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार कई दिन की मेहनत और पूजा के बाद वो छाया कुछ हद तक चली गई। पर आज भी कभी कभी रवि को महसूस होता है कोई उसके कमरे में है, कोई उसकी सांसें सुन रहा है और कभी बाथरूम के शीशे पर वही शब्द लिखे मिलते हैं, मैं यहीं हूं। पूरा परिवार डर से सहम गया। सारा परिवार कांप उठा। अगर आप कभी ऐसी परछाइयों का सामना कर चुके हैं तो नीचे कमेंट और सब्सक्राइब करो।